हेलो दोस्तों, जय हिंद। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि ये कह रहा है कि हमें जो लीनियर इक्वेशंस मिली हैं हमें उनके नेचर को पता करना है। ठीक है, उनके नेचर को फाइंड करना है कि वो उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या उसका सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होंगे या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके नेचर को पता करना है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व आउट करना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, इक्वेशन मेथड क्या होता है, यानी कि जो भी इक्वेशंस है हमें लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, यानी कि ax यानी a1x डबल होती हैं, इसलिए हम एक को a1 मान लेते हैं, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल हो गया किसके, 0 के। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल हो गया है किसके, 0 के। क्लियर? जो हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल ले लेता हूं, कैसी इक्वेशन मिलेंगी, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0 है ना, और 3x माइनस 5y इक्वल मिल गया मान लो 7 के। तो किसी भी प्रकार से मिल सकती है। क्लियर? तो हमें सबसे पहले इनको क्या करना है, इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो इधर तो 0 है लेकिन इधर नहीं है, तो इस 7 को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस 5y, ये 7 उठ के इधर आया, किसका हो गया, माइनस का, और इक्वल क्या रह गया, 0। तो अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई है और सेकंड ये हो गई है। ठीक है, इसी को कन्वर्ट कर दिया है ये। ठीक है, इस फॉर्म में ये देखो a1x। अब देखो इसको अगर मैं ax लिखता तो ये भी ax लिखा जाता, तो a की वैल्यू डबल हो जाती, इसलिए हमने इसको अलग रिप्रेजेंट किया है। ये a1 है और ये a2 है, तो a1x ये रहा, प्लस b1y ये रहा, माइनस प्लस कोई बात नहीं, c की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, c1 ये रहा हमारा, और इक्वल 0। ठीक है, तो इसी फॉर्म में लिखा है, दूसरे वाला भी इसी फॉर्म में लिखा है। क्लियर? तो यहां से देखो a1 की वैल्यू क्या हुई, a1 की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। ठीक है, c1 की वैल्यू क्या हुई, माइनस 7 हुई, माइनस 7। ठीक है, क्लियर, माइनस 7 प्लस माइनस 7। क्लियर, माइनस 7। अब देखो a2 की वैल्यू क्या हुई, a2 की वैल्यू भी 3 हुई। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या हुई, माइनस 5 हुई, और c2 की वैल्यू क्या हुई, माइनस 7 हुई। क्लियर? अगली बात समझ में? तो क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में मिलेगा। अब हमें इनको लिखना कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, इससे पहले भी हमने देख लिया है कि ये तो ये a1 की वैल्यू हो गई, ये b1 की हो गई, ये c1 की हो गई, ये a2 की हो गई, b2 की हो गई और c2 की हो गई। तो हम लिखेंगे हमारे वेरिएबल है x और y, तो हम क्या लिखेंगे, x है तो x और y है तो y, यानी x y है तो दोनों लिखेंगे, ab है तो ab लिखेंगे, pq है तो pq लिखेंगे। क्लियर? दोनों को लिखेंगे, और इसके नीचे इसके अपॉन में लिखेंगे और इक्वल। देखो एक तो x वेरिएबल होता है, एक y होता है और एक कांस्टेंट नंबर होता है, यानी जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता, हम उसको 1 लिख लेते हैं। क्लियर? अब देखो बताओ, अगर मैं इस वाले को लिखता हूं, इस वाले में x है ना दोनों में, तो मैं x के नीचे लिख रहा हूं, सिर्फ x वाले दोनों में है तो हम x को x के साथ जो है x के कोफिशिएंट जो है उनको छोड़ दो, a1 और a2 को दोनों को छोड़ दो। फिर कौन कौन से बच गए भाई, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ऐसे लिख देंगे कि b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। क्लियर? b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। क्लियर? अब इसके नीचे देखो, अब y के साथ जो कोफिशिएंट है b1 और b2 उनको छोड़ दो और लिख दो c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2। देखो ये ध्यान रखना कि यहां जहां खत्म कर रहे हो, यहां जहां खत्म कर रहे हो उसी नंबर को वापस लिखना है, c1 अपॉन c2। तो देखो अब y के लिए लिख रहे हैं तो इसके तो छोड़ दिए, c1 और c2 लिखना था वो हमने पहले लिख दिया। अब कौन बचा, a1 अपॉन a2, तो बच गया है हमारा a1 अपॉन a2। क्लियर? a1 अपॉन a2, या इनको अपॉन नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको ऐसे रख लो डायरेक्ट, बस अभी इनको सोल्व आउट करना है बाद में। अब देखो 1 है तो 1 के साथ जो भी कोफिशिएंट है c1 उसको छोड़ दो, और मैंने बताया कि लास्ट में जो नंबर लिखोगे उन नंबरों को आपको आगे लिखना है, a1 अपॉन a2। देखो c1 अपॉन c2 छोड़ा तो c1 अपॉन c2 लिखा, a1 अपॉन a2 छोड़ा तो a1 अपॉन a2 लिखा। कॉन्स्टेंट नंबर है, c1 c2 नहीं आने वाले हैं, a1 a2 ऑलरेडी आ गए हैं, बच कौन गया, b1 अपॉन b2, बच गया है b1 अपॉन b2। क्लियर? अब देखो इनको क्या करेंगे,
ये जो नंबर है x, ये जो नंबर है x, इसको देखो सबसे पहले ऐसे सोल्व करना है, ऊपर वाले से नीचे वाले में, क्लियर, ऊपर वाले से नीचे वाले में, और दूसरे नंबर पे ये वाला सोल्व करना है, ये वाला, क्लियर, नीचे से ऊपर। अब फिर इसको सोल्व करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, b1c2, b1c2, ठीक है। आप लिखेंगे माइनस b2c1, b2c1, क्लियर, बीच में किसका साइन, इक्वल का। इसको देखो सबसे पहले ऐसे लिख रहे थे ना, ऐसे वाले b1c2, तो इसको वैसे लिखेंगे c1a2, तो y तो है ही, और नीचे क्या आया c1a2, c1a2 माइनस फिर c2a1, c2a1, क्लियर, इक्वल। अब देखो इसको लिखेंगे, 1 तो ऊपर है ही, अब जैसे देखो इसको लिखा b1c2, इसको लिखा c1a2, इसको भी लिखेंगे a1b2, तो a1b2 माइनस a2b1, a2b1, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, x वेरिएबल को हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो x वेरिएबल की जो वाली टर्म है इसको हम इक्वल रखेंगे कांस्टेंट नंबर के, और दूसरी बार में रखेंगे हम y वाले को इक्वल रखेंगे कांस्टेंट नंबर के साथ, और हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर भाई। तो देखो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको मेन समझना था। आ गई बात समझ में। अब ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास होंगी ही, यानी कि b1 की होगी, c2 की होगी, b2 की, c1 की, सब वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब मिलेंगे, और वेरिएबल में मिलेंगे, हमें x y मिले, चाहे pq मिले, चाहे कोई भी वेरिएबल मिले, क्लियर भाई। तो देखो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर। हाँ भाई, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल है 0 के, और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल है 0 के, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि इक्वल में क्या होना चाहिए, 0, और इक्वल में 0 है, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए a1 की, ठीक है, और किसकी चाहिए, a2 की, b1 की, b2 की, और c1 की, और c2 की, इन सब की हमें वैल्यू चाहिए। आ गई बात समझ में। तो देखो बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, 1, b1 की क्या हो गई, माइनस 3, c1 की क्या हो गई, -3, c1 की भी -3, a2 की हो गई +3, b2 की हो गई -9, और c2 की हो गई है -2, क्लियर भाई। अब हमें इसका नेचर चेक करना है, कि नेचर चेक करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा, हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। अब बताओ अगर इक्वल होगा तो हम c1 c2 को चेक करेंगे, अगर नॉट इक्वल होगा तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो हम फर्स्ट कंडीशन अपनी यही लगा लेते हैं। तो बताओ सॉरी a1 अपॉन a2 होता है, a1 अपॉन a2, क्लियर। तो a1 की वैल्यू क्या है, 1, a1 की वैल्यू है 1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 3, क्लियर। b1 की वैल्यू क्या है -3, और b2 की वैल्यू क्या है -9। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, इक्वल है, तो हम इक्वल वाला साइन लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या C1 और C2 भी इनके इक्वल है क्या, C1 अपॉन C2 भी इनके इक्वल है क्या। तो देखें -3 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये ऑलरेडी पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। ये तो 1/3 है, ये है 3/2, ये तो ये इक्वल नहीं है। तो क्या कंडीशन बनी, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। कैसी लाइंस की, पैरेलल लाइंस की। अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, their equations has no solution, क्लियर, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो बताओ हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन ने तो यही कहा था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो ही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। अब इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बताओ, इसमें a1 की वैल्यू क्या है,
a1 की वैल्यू क्या है भाई, ये दे रखी है सामने 2 है। a2 की वैल्यू क्या दे रखी है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कौन है, 3 है, तो ये a2 हो गया। बताओ b1 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है क्या दे रखी है भाई, 2 दे रखी है, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है आपकी -5 है, ठीक है। c2 की वैल्यू क्या हो गई, c2 की वैल्यू हो गई -8 हो गई। क्लियर। अब चेक करो भाई, क्या a1/a2 2/3 इक्वल है क्या 1/2 के, b1/b2 के, क्या ये दोनों इक्वल है, तो नहीं है। क्लियर बात है। हम कहेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, हम कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम कहेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसका कैसा सॉल्यूशन हो गया, अगर ये वाली कंडीशन होती है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो कैसा सॉल्यूशन हो गया भाई, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। आ गई बात समझ में, कैसा सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम सॉल्व करते हैं नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या होता है, अब देखो इसमें हमें चाहिए x, ऊपर x वेरिएबल है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल है हमारा y, तो हमें y चाहिए, और तीसरा हमारा कांस्टेंट नंबर होता है 1, तो हमें ये चाहिए। अब हमें चाहिए b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर, यही बनाई थी हमने। दूसरी क्या थी, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। तीसरी क्या बनाई थी हमने, a1 b2 a1 b2 और a2 b1। क्लियर, a2 b1। तो यही होती है हमारी कंडीशंस, ठीक है। अब देखो क्या होगा भाई, x का तो x है ही, डिवाइड बाई b1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई c2 की वैल्यू -8, तो 1 इंटू -8 कितना हो गया, -8 हो गया। आगे लिखा है माइनस b2 c1, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, 2 - 5 कितना हो गया, -10। क्लियर, इक्वल, देखो y तो ऊपर है ही, नीचे c1 a2, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, -5 इंटू 3 -15 हो गया। आगे माइनस लिखा है c2 a1 -8 और 2 -16 हो गया, -16 हो गया। क्लियर, आगे देखो 1/a1 b2, a1 2 और b2 2, 2 जा 4 हो गया, ठीक है, माइनस a2 b1 3 1 जा 3 हो गया। क्लियर, सोल्व करो क्या बनेगा, x अपॉन -8 और माइनस प्लस -8 प्लस 10 इक्वल हो जाएगा किसके, y अपॉन -15 माइनस प्लस 16। क्लियर, इक्वल हो जाएगा किसके, 1/4 - 3 1 होता है। क्लियर, अब देखो यहां से क्या बचा भाई, -8 प्लस 10 क्या बचेगा, x अपॉन 2 बचेगा, इक्वल हो गया किसके, y अपॉन यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल हो गया किसके, 1/1 के हो गया। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें x अपॉन 2 को इक्वल लेना है 1/1 के, यानी टेकिंग x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/1 और एंड y अपॉन 1 इक्वल होगा 1/1 के। क्लियर, एक बार कांस्टेंट नंबर के कंपेयर किया और दूसरी बार भी y वेरिएबल को कांस्टेंट नंबर के साथ कंपेयर किया। अब देखो यहां से जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की क्या वैल्यू आ जाएगी 2, और इधर क्या आएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। क्लियर, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर भाई, तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर,
हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम a1 की वैल्यू लिखते हैं। बताओ a1 की वैल्यू क्या हो गई भाई, 3 हो गई है। a2 की वैल्यू क्या हो गई है, a2 की वैल्यू 6 हो गई है। b1 की वैल्यू क्या हो गई है, b1 की वैल्यू हो गई है -5 और b2 की वैल्यू क्या हो गई है, -10 हो गई है। क्लियर, c1 की वैल्यू हो गई है यहां से -20 हो गई है और c2 की वैल्यू हो गई है यहां से -40 हो गई है। क्लियर, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हो गई है। अब हम चेक करें क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के, तो 3/6 इक्वल है क्या -5 अपॉन 10 के, -5 अपॉन -10 के। तो देखो इसको कट करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें c1 और c2 को भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 और c2 है -20 -40। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका मतलब ये भी 1/2 है। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। अगर ऐसी कंडीशंस होती हैं तो हमारी लाइंस जो होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, देयर इक्वेशंस हैज मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते, लेकिन इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमारे ने कहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तभी आप सोल्व करना है। क्लियर, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, बताओ a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 होगा। a2 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 3। बताओ b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू बताओ -3 है। b2 की वैल्यू बताओ, b2 की वैल्यू क्या है भाई, यहां भी -3 है। क्लियर, c1 की वैल्यू बताओ, c1 की वैल्यू है भाई -7 और c2 की वैल्यू क्या होगी भाई -15। क्लियर, ये वैल्यूज हो गई। अब चेक करें क्या a1 अपॉन a2 1/3 इक्वल है क्या -3/3 के, -3 अपॉन -3 के। देखो ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये 3/3 कैंसिल होगा तो क्या बनाएगा 1/1 बनाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर, b1 अपॉन b2। तो सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ये चीज पता नहीं चल रही है कि सॉल्यूशन कैसा होगा तो आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका, इस चैप्टर की बेसिक क्लास जो है उसमें जाके आप समझ सकते हैं कि भाई यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होती हैं, वहां जाके आप इनको देख सकते हैं और आसानी से अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। क्लियर भाई, तो ये हो गया अपना यूनिक सॉल्यूशन। और क्वेश्चन ने कहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करो। तो नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर, तो देखो ध्यान दो भैया, क्या कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कहता है कि x अपॉन, ठीक है, b1c2 माइनस b2c1। क्लियर, और जो नाम खत्म करते हैं वही नाम बाद में लिखते हैं दूसरी बार में। तो y इक्वल होगा किसके, c1a2 के माइनस c2a1 के। क्लियर, थर्ड देखो, थर्ड होता है हमारा कांस्टेंट नंबर y1, तो 1 क्या होगा भाई, a1b2 और b1a2, a1b2 और -a2b1।
क्लियर। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। लिख दो भाई x अपॉन b1 की वैल्यू बताओ क्या है, b1 की वैल्यू है -3, c2 की क्या है -15। देखो माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45, क्या नंबर बना 45, माइनस b2 c1 माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21, ये बन गया इक्वल y डिवाइड बाई C1 A2 7 3 जा 21 और वो भी किसका माइनस का 21 माइनस C2 A1 माइनस 15 इंटू 1 माइनस 15 क्लियर इक्वल हो गया 1 अपॉन A1 B2 माइनस 3 क्लियर -3 माइनस A2 B1 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस हो गया 9 क्लियर। तो ये हमने वैल्यू जमा दी है। अब देखो क्या बनेगा x अपॉन 45 माइनस 21 कितना होता है 45 माइनस 21 होता है 24 होता है क्लियर 24 इक्वल हो गया किसके देखो माइनस का और ये माइनस इंटू माइनस प्लस -21 प्लस 15 क्या बचेगा -6 बचेगा -6 इक्वल देखो 1 अपॉन -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 -3 क्या बचेगा 6 1 अपॉन 6 बचेगा। ठीक है अब हमें अपने x वेरिएबल को कांस्टेंट नंबर के साथ फिर y वेरिएबल को कांस्टेंट नंबर के साथ। तो देखो x को लेते हैं टेकिंग x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। एक बार इसको कांस्टेंट नंबर के साथ दूसरी बार इसको कांस्टेंट नंबर के साथ क्लियर। तो अलग अलग ले लिया है करते हैं वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो x को मल्टीप्लाई किया x 6 से 6x 24 इंटू 1 24 x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 6 कट कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ गई है। इधर से देखो y की वैल्यू देखो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू वाई 6y 6 इंटू 1 -6 y इज इक्वल टू देखो -6 डिवाइड बाई 6 काट देंगे तो क्या वैल्यू आ गई -1 वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू हो गई है -1 हो गई है क्लियर। x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो क्या है हाँ भाई क्या है नेक्स्ट फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2x plus 3y is equal to 7 a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2। यानी कि हमें दोनों इक्वेशंस मिली हैं। इन दोनों इक्वेशंस में से हमें a की और b की इन a b की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है क्लियर भाई। तो हम देखो a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। देखो बताओ a1 की वैल्यू क्या हुई यहाँ से a1 की वैल्यू हो गई x का कोफिशिएंट कौन है 2 a2 की वैल्यू क्या हो गई है a2 की वैल्यू हो गई x का कोफिशिएंट कौन है a माइनस b क्लियर। b1 की वैल्यू क्या हो गई है b1 की वैल्यू हो गई है 3 b2 की वैल्यू क्या हो गई है बताओ y का कोफिशिएंट कौन है a प्लस b क्लियर। बताओ इस नंबर को अगर मैं उठा के इधर ले आऊं तो किसका हो जाएगा माइनस का इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है ये पूरा नंबर उठ के अगर इधर आ जाए तो किसका हो जाएगा माइनस का किसका हो जाएगा माइनस का और इक्वल क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। आ गई बात समझ में। ये पूरा नंबर इक्वल के उधर था उठा के इधर ले आए ठीक है। अब वो अपना साइन चेंज उन्होंने कर लिया है तो C1 की वैल्यू क्या हो गई C1 की वैल्यू हो गई है -7 और C2 की वैल्यू क्या हो गई है C2 की वैल्यू हो गई है -3a प्लस b -2 क्लियर भाई। ये हमारे पास वैल्यूज हो गई है। अब चेक करें क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के। तो हाँ इक्वल है तीनों इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कहा है कि इसका कैसा सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन है ठीक है मैनी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2 के क्लियर। तो देखो a1 की वैल्यू क्या है 2 है डिवाइड बाई a2 की a माइनस b इक्वल है b1 की वैल्यू क्या है
3 है, ठीक है। B2 की A प्लस B, क्लियर, इक्वल है C1 की वैल्यू क्या है -7 है, C2 की वैल्यू क्या है 3A प्लस B -2 और ये पूरा किसका है माइनस का है। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर भाई। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है तो पहले हम इन दोनों पार्टों को लेते हैं, क्लियर। पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, क्लियर। तो देखो पहले इन दोनों से देखो, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं क्योंकि इक्वल का साइन है तो क्या बनेगा 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b इक्वल होगा किसके 3 इंटू ए 3a 3 इंटू माइनस बी -3b। तो क्या वैल्यू बनेगी देखो 3a और 3b को उठा के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, या इन नंबरों को उठा के उधर ले जाओ, कैसे भी कर लो। तो 2a उठ के इधर आया -3a प्लस 2b प्लस का 3b इक्वल हो गया किसके 0, क्योंकि माइनस का था उठ के इधर आया तो किसका हो गया प्लस का हो गया। यहाँ से क्या बचा भाई -a प्लस कितने हो गए 5b इक्वल हो गया है 0 के। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो 3/a प्लस b इक्वल है किसके 7/3a प्लस b -2 के, क्योंकि माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दिया है। कर दो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 3 3 जा 9a, ठीक है, 3 इंटू बी प्लस 3b और 3 इंटू -2 -6 इक्वल होना चाहिए किसके 7 इंटू ए 7a प्लस 7 इंटू बी 7b के, क्लियर भाई 7b के। उठा के इधर ले आओ, देखो ये क्या है 9a उठ के इधर आया -7a, ठीक है, ये कौन है प्लस 3b ये उठ के इधर आया किसका हो गया -7b और ये कौन है ये है आपका -6 है, -6 है, इक्वल क्या रह गया 0 रह गया है, क्लियर। तो देखो क्या बनेगा भाई 9a -7a कितना होता है 2a प्लस ये क्या है भाई 3b -7b क्या बचेगा -4b -6 इक्वल 0 के, क्लियर भाई। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं a1/a2 और b1/b2 इन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं, क्लियर। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई ना, एक तो -a एक तो बन गया है हमारा -a प्लस 5b इक्वल हो गया किसके 0 के, क्लियर। और एक बन गई हमारी 2a -4b -6 इक्वल हो गया है 0 के, क्लियर भाई। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या होगा भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखो क्या कहता है एक्स वेरिएबल नहीं है इसमें, क्या है वेरिएबल है a, तो a अपॉन यानी ये वेरिएबल तो लेनी 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा -30, ठीक है, माइनस देखो इसका तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, c का तो 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया ये तो हो गया 0, क्लियर, बराबर b, ठीक है। दूसरा नंबर देखो b का कोफिशिएंट क्या होगा b होगा, तो देखो a को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, किसके साथ पहले c1 को करेंगे तो 0 × 2 0 माइनस 1 इंटू -6 प्लस 6 तो -6 हो जाएगा ना, माइनस तो था ही, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 6 हो गया इक्वल 1 अपॉन अब जमा दो, इनको रहने दो, देखो कैसे जमाएंगे a1/a2 यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5 10 हो गया, क्लियर। तो देखो a की वैल्यू क्या बनी भाई a/-30 इक्वल हो गया b/-6 इक्वल हो गया 1/-6 के। तो टेकिंग a/-30 इक्वल ले लो कांस्टेंट नंबर के 1/-6 के, एंड फिर वापस से b/-6 इक्वल ले लो किसके 1/-6 के। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 6 इंटू -a और इक्वल हो जाएगा -30 इंटू 1 -30, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका b इंटू
6b इक्वल हो जाएगा -6 के माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/6 कट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई 1 आ गई है, b की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। ऐसे यहाँ से a की वैल्यू 30/6 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। क्लियर भाई, a की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। क्लियर भाई, तो देखो हमें करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कंडीशंस कौन सी होंगी कि a1/a2, पहले a1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1। क्लियर, b1 की वैल्यू बताओ, b1 की वैल्यू है 1, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो b2 की वैल्यू क्या है k माइनस 1। c1 की वैल्यू देखो, ये नंबर उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये नंबर पूरा नंबर उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्लियर, c1 की वैल्यू बताओ क्या हुई -1। c2 की वैल्यू क्या हो गई, c2 की वैल्यू हो गई है -2k + 1। क्लियर भाई, -2k + 1। अब देखो, अब चेक करते हैं, ये तो हमें पता ही है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन ने कहा है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो देखो a1 की वैल्यू जमाओ, a1 की वैल्यू क्या हुई 3, a2 की वैल्यू क्या हुई 2k माइनस 1 इक्वल होगा किसके 1/k माइनस 1k इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई -2k + 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। क्लियर, अब देखो ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम दोनों के एक साथ सोल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 × k - 1 तो क्या बनाएगा 3k - 1 इक्वल 1 × यानी 1 को तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो 3 × k 3k - 3 × 1 3 इक्वल 2k माइनस 1। नंबर को उठा के इधर ले आओ, k को उठा के इधर लेके जाओ और कांस्टेंट नंबर को उधर लेके आओ, तो क्या बनेगा 3k, ये 2k उठ के आया किसका हो गया माइनस का, इक्वल -1 था, ये नंबर उठ के गया किसका हो गया +3। क्या बचा भाई यहाँ से k बच गया और यहाँ से क्या बचा 2 बच गया, यानी k की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है। देखो इस कंडीशन के लिए चेक करें कि ये कंडीशन क्या कह रही है। इस कंडीशन के लिए अगर हम चेक करते हैं तो इन दोनों को रखेंगे, देखो 2k + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 2k + 1। अगर k - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच में किसका साइन है नॉट इक्वल का, तो नॉट इक्वल लगाएंगे। तो देखो 2k ये तो है ही, ये नंबर उठ के इधर आया किसका हो गया माइनस का, ये नंबर कौन था -1, ये नंबर उठ के गया किसका हो गया माइनस का, तो क्या बचा भाई यहाँ से बच गया हमारा k, यहाँ से हो गया -2, लेकिन नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल, यानी k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती -2 नहीं हो सकती, क्या हो सकती है 2 हो सकती है। क्लियर, ये दोनों तो नॉट इक्वल थे, तो इसका मतलब k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, क्या होगी 2 होगी। क्लियर भाई, देखो नेक्स्ट देखो, हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिली हैं, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन दोनों को सोल्व करना है और चेक करना है कि देखेंगे क्या आंसर सेम आता है क्या, तो आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, दोनों से अलग अलग करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन से, आप किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ठीक है हम इस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या बना भाई 8x + 5y इक्वल है किसके 9 के। इस वाले को आपने मान लिया है इक्वेशन नंबर
फर्स्ट मान लिया है, ठीक है, और इसको मान लिया है आपने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया है। क्लियर? तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या बना भाई? 8x बराबर 9 प्लस 5y उठ के इधर आया, ये प्लस का 5y उठ के इधर आया, किसका हो गया? माइनस 5y हो गया। क्लियर? x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8 हो गई है। क्लियर? अब इस x की वैल्यू को आपने किस इक्वेशन से फाइंड किया है? फर्स्ट से। तो इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट से तो हमने फाइंड की थी, तो सेकंड में पुट कर दिया। देखो x जहां पर भी है x हटा दो और ये वैल्यू रख दो, 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8, ठीक है। आगे क्या लिखा है? प्लस 2y इक्वल किसके हो गया? 4 के, ठीक है। देखो 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15y डिवाइड बाई 8 प्लस 2y और इसके नीचे क्या लगा लेंगे हम? 1 लगा लेंगे, इक्वल किसके बच गया? 4 के बच गया। देखो दोनों कैल्शियम लो, क्या आ गया भाई? 8 आ गया। 8 डिवाइड बाई 8 1 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 15y, 1 को तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीच में आ गया प्लस, 8 को डिवाइड किया 1 से, 8 मल्टीप्लाई बाई 2y 16y इज इक्वल टू 4। देखो 8 मल्टीप्लाई में है, नहीं सॉरी डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। इधर से क्या बचेगा? इधर से बचेगा देखो 27 माइनस 15y प्लस 16y, क्या बच गया? ओनली प्लस का y इक्वल 8 इधर मल्टीप्लाई में गया तो किसका हो गया? 8 4 जा 32। देखो 27 को उठाओ, प्लस का है, उठ के जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 27। क्लियर? तो देखो y इज इक्वल टू 32 माइनस 27 कितना होता है? 5 होता है। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई है, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करोगे? इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y फर्स्ट में, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देखो क्या है? 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5 और y की वैल्यू क्या आई है? 5y है। तो 5 इज इक्वल टू क्या है भाई? 9 है, तो 9 हो गया। तो देखो क्या बना? 8x प्लस 5 5 जा 25 इक्वल 9 के, तो 8x इज इक्वल टू 9, ये 25 उठ के गया, किसका हो गया? माइनस का। तो 8x इज इक्वल टू क्या बच गया? माइनस का 16 बच गया। क्लियर? तो x इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइड बाई 8 कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है? -2 आ गई है। क्लियर भाई? x की वैल्यू क्या आ गई है? -2 आ गई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगर इसी क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करें, यही दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ नोट कर दिए, ठीक है, और मेथड लगा रहे हैं हम कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है कि x अपॉन b1 c2, ठीक है, और b2 c1, क्लियर, इक्वल y अपॉन क्या होगा? c1 a2, ठीक है, माइनस c2 a1, क्लियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा? a1 b2, ठीक है, माइनस a2 b1, क्लियर। तो देखो x अपॉन बताओ b1 की वैल्यू क्या है? b1 की वैल्यू क्या है? 5। और c2 की वैल्यू क्या है? अगर ये नंबर उठ के इधर आए, ये दोनों नंबर अगर उठ के इधर आए तो किसके हो जाएंगे? दोनों माइनस के हो जाएंगे। इक्वल क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा, इक्वल 0 रह जाएगा। ये -9 बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा। ये आपकी a1 की वैल्यू, ये आपकी b1 की वैल्यू, और ये आपकी c1 की वैल्यू, ये आपकी c2 की वैल्यू, ये आपकी b2 की वैल्यू, आपकी a2 की वैल्यू। क्लियर? a2 b2 c2 a1 b1 c1, क्लियर।
अब देखो B1C2 कितना हो गया 5 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 20 बीच में लिखा है माइनस B2C1 C1 9 2 जा 18 प्लस माइनस 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 18 तो माइनस 18 क्लियर इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27 ठीक है बीच में लिखा है माइनस C2A1 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 32 इक्वल हो गया 1 अपॉन A1B2 देखो A1B2 8 2 जा 16 माइनस A2B1 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 हो गया क्लियर भाई। अब देखो सॉल्व करो क्या बनेगा x अपॉन माइनस 20 ठीक है माइनस माइनस प्लस 18 क्लियर तो y इज डिवाइड बाई माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 32 इक्वल हो गया देखो ये क्या बना 1 अपॉन 16 माइनस 15 कितना होता है 1 होता है क्लियर। अब देखो आगे लिखो इसको क्या लिखेंगे x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 क्या हो गया माइनस 2 हो गया। इसको देखो क्या बना भाई y डिवाइड बाई माइनस 27 प्लस 32 प्लस 5 हो गया ठीक है इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब क्या करेंगे x वेरिएबल की टर्म को कांस्टेंट नंबर के साथ फिर y वेरिएबल की टर्म को भी कांस्टेंट नंबर के साथ कंपेयर करेंगे ठीक है। तो टेकिंग x अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 1 x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 तो बताओ x की वैल्यू क्या आई माइनस 2। यहाँ से देखो y इंटू 1 y और 5 इंटू 1 5 तो बताओ y की वैल्यू क्या आई 5y ठीक है। इससे हमने दूसरे मेथड से सोल्व किया था तब भी y की वैल्यू 5 x की वैल्यू माइनस 2y थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है तब भी y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू माइनस 2y है क्लियर भाई। तो हमारा कोई भी मेथड यूज करें हम चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें चाहे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें चाहे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो हमारा आंसर नहीं बदलता है क्लियर भाई ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।